हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नेहा और मैं बात करती हूँ सस्टेनेबिलिटी के बारे में। मैं बात करती हूँ कि कैसे हम 3R विच इज़ रिडक्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को एक ज़ीरो बेस्ड लाइफ बना सकते हैं। ऑल्सो वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड पार्ट ऑफ लाइफ सीरीज़। अगर आपने नहीं देखी, इफ़ यू हैव नॉट एक्सपीरियंस इट, इस वीडियो को पॉज करिए, जाइए और सारी वीडियोज़ देखिए, बिकॉज दैट विल डेफिनेटली एड वैल्यू टू योर लाइफ। एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा। बट टुडे आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे मेरे पार्ट ऑफ लाइफ के बारे में, एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो दिस रॉ एंड रस्टिक. दिस इज अबाउट माय लाइफ. दिस इज माय पार्ट ऑफ लाइफ. COVID-19 has forced us to find an alternative to fix our future, to save our future. So we decided to shift to our another house. And by this, we are trying to save some money for the unpredictable future. Ever since the lockdown has started, it changed our life upside down. And I'm sure जब मैं ये बोलती हूँ आप सब इससे कनेक्ट करते होंगे, बिकॉज लॉकडाउन ने, कोविड-19 ने हम सबकी ज़िंदगी को उलट पुलट के रख दिया। जहाँ कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, कितनी जान चली गई, लोगों के बिजनेस बंद हो गए। और इन 4 महीनों में एक चीज़ बहुत कॉमन थी, एक अनजाना सा, अनकहा सा डर बहुत सारी चीज़ों को खोने का, अपनों को खोने का। अगर हम इन 4 महीनों की बात करें, आई गेस मेरी लाइफ में मैंने सिर्फ और सिर्फ बुरी खबर सुनी, और ये 4 महीने हम सबकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बुरे थे। बट अगर मैं कोविड-19 ऑफ लॉकडाउन के अपोजिट साइड के बारे में बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट द फ्लिप साइड ऑफ दिस सिचुएशन, देन आई वांट टू टॉक अबाउट माय पार्ट ऑफ लाइफ। लॉकडाउन से पहले आई यूज्ड टू फोर्सफुली रिमाइंड माई सेल्फ दैट आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर सो मेनी थिंग्स. Even you don't believe, I have a write-up just in front of my bed which keep on reminding me that I have to be grateful. But ever since the lockdown has started, एक जादू हुआ, और उस जादू ने मुझे grateful state में रहना सिखा दिया. All of a sudden, I started being into it. I started feeling the gratitude. All of a sudden, my focus shift from problems to what I have and how fortunate I am to have so many things. I started cherishing everything I have. No complaints, no demand. शायद बिकॉज एक डर था कुछ खोने का, अपनों को खोने का। हर सुबह उठ के अपनी सांसों को चेक करना, बॉडी टेम्परेचर चेक करना, अगर खांसी भी आ जाए तो गला सूख जाता था। एंड देन एक दिन पता चलता है कि चेस्ट में हैवीनेस इज अ सीवियर सिम्टम ऑफ कोविड-19, और तब आपको पता चलता है कि जिंदगी की अहमियत क्या होती है। हम सब बात करते हैं ना कि वी शुड बी इन द प्रेजेंट, द पावर ऑफ प्रेजेंट। ह्यूमन बीइंग तो या पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। यू नो व्हाट, कोविड-19 हैज taught me to be in the present, and somehow I've experienced what does it mean to be in the present. All of a sudden I started cherishing every moment. शायद वही डर, वो अनसर्टेनिटी की वजह से कि शायद ये पल वापस आए ना आए। जी लो जिंदगी को, ये पल कल हो ना हो। These situations has made me a happy and a content person. But ever since the lockdown has started, I have nothing to do. My business was shut down. There is no such production going on. सारे लेबर अपने घर वापस चले गए. There is nothing to do. I have nothing to do during this lockdown. And that's why I started doing what I always wanted to do. I always wanted to go deep into meditation. I always wanted to read Bhagavad Gita. और मैंने लॉकडाउन में इन 4 महीनों में ये दोनों चीज़ें की हैं. I will definitely make separate video where I'm talking about my experience of meditation and what I learned from Bhagavad Gita. And both the experience has helped me to sail through the COVID time and helped me to become a better version of myself. The person I am today is more determined, more confident about my future. No matter what I have gone through, no matter I have to start from zero, from scratch, but I will do it. And I guess my spiritual practice has helped me to sail through the thunderstorm. I hope you guys are safe and secure at your home. If you like this video, please like it, share it and subscribe to my channel. Share it with your friends because अच्छी चीज़ों को शेयर करना अच्छी बात होती है. Till then, खुश रहो, मस्त रहो और मेंटली स्वस्थ रहो.